आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज की हमारी राजस्थान में ऊर्जा संसाधन की दूसरी क्लास है। इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं, साथ ही आसपास के बनने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपकी इस क्लास से क्वेश्चन बाहर न जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किया गया। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। अब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत कुल 5 कंपनियां कार्यरत है, जिसमें 3 तो हैं जयपुर में, एक अजमेर में और एक जोधपुर में। कुल 5 कंपनियां हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जयपुर में कौन कौन सी कंपनी है। जयपुर में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 2000 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कहां पर है? जयपुर में। और इसके अलावा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और इसके अलावा एक अजमेर में, जिसका नाम है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि अजमेर में, और एक जोधपुर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि जोधपुर में। ये 5 कंपनियां राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत कुल 5 कंपनियां कार्यरत हैं, जिसमें 3 जयपुर में, एक अजमेर में और एक जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 के अंदर। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999। कौन सा अधिनियम? राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी सन 2000 के अंतर्गत, जिसमें राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की कुल 5 कंपनियों में विभाजन कर दिया गया था। 3 जयपुर में, अभी मैंने पीछे नाम बताए, और एक अजमेर में और एक जोधपुर में। यानी कि इन 5 कंपनियों में विभाजन कर दिया, ताकि विद्युत के उत्पादन, उनके प्रचारण, उनके वितरण में आसानी हो सके। इसलिए सन 2000 को राज्य सरकार के द्वारा इन 5 कंपनियों में विभाजन कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। सन 2000 में 5 कंपनियों में विभाजन कर दिया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? पहला, सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, बिल्कुल सही है। सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन करना, यह भी कथन सही है। यानी कि कथन 1 सही, कथन 2 सही। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बरसिंगसर ताप परियोजना स्थित है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या नागौर? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के अंदर है। बरसिंगसर ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? बीकानेर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लुद्रवा, जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। यानी कि नालको, जिसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको ने राजस्थान के जैसलमेर के अंदर लुद्रवा के अंदर 47.6 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। मथानिया जोधपुर में सौर ऊर्जा पार्क है, सौर ऊर्जा। भडला जोधपुर में सौर ऊर्जा पार्क है। अगला क्वेश्चन, माई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या प्रतापगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि माई बजाज सागर परियोजना, जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना मानी जाती है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% और गुजरात की हिस्सेदारी है 55%। किसमें? माई बजाज सागर परियोजना में। और ये माई
बजाज सागर बांध कहां पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर 2 विद्युत गृह बने हुए हैं, जिससे कुल विद्युत उत्पादन होती है कुल 140 मेगावाट। लेकिन इस विद्युत क्षमता का उपयोग 140 मेगावाट का उपयोग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें गुजरात सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। ये याद रखना, 140 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन होती है, 2 विद्युत गृह बने हुए, जिसका 100% उपयोग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें गुजरात सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो इसका राइट आंसर होगा माई परियोजना, जो कि राजस्थान व गुजरात की है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। यह किस जिले में स्थित है? कोटा में, बारां में, धौलपुर में या झालावाड़ में? तो इसका राइट आंसर होगा बारां जिले में। और ये निजी क्षेत्र में स्थापित कवई बारां में, जो कि अडानी समूह द्वारा ये लगाया गया था। कवई बारां में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट ये लगाया गया था। कहां पर? बारां में। और ये 28 मई 2013 को लगाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, 12 कवई। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। तो इसका राइट आंसर होगा कवई 12। इसका राइट आंसर होगा कवई 12 के अंदर। अंता 12 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान में प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना की गई थी। और थूमली शिव तहसील बाड़मेर में गिरल तापीय विद्युत गृह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है जिला? समदड़ी बाड़मेर नहीं, रामसर अजमेर नहीं, थूमली गांव बाड़मेर? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि थूमली गांव, शिव तहसील और बाड़मेर के अंदर यह स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा और एक जर्मनी की कंपनी जिसका नाम है KLF, ये जर्मनी की कंपनी है, इनके आर्थिक मदद से गिरल थूमली बाड़मेर के अंदर ये लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। और ये राज्य का पहला, ये याद रखना, राज्य का पहला गैसीकरण तकनीक पर आधारित ये विद्युत गृह स्थापित किया गया। और इसकी कुल विद्युत क्षमता 250 मेगावाट है वर्तमान में। कितनी है? 250 मेगावाट। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य का पहला गैसीकरण तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा? गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो राज्य का पहला गैसीकरण तकनीक पर आधारित पहला प्रोजेक्ट माना जाता है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा उत्पादन होती है, बिल्कुल सही है। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा, बिल्कुल सही है। रावतबाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। गोरीर सौर ऊर्जा प्लांट है, बिल्कुल, ये कहां पर है? झुंझुनू में है। और गिरल भूतापी ऊर्जा है, गलत है। कौन सा है? तापी ऊर्जा है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, गिरल परियोजना संबंधित है जल विद्युत से, ताप विद्युत से? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? सूरतगढ़, कोटा, सबड़ा या धौलपुर? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सूरतगढ़, जो कि गंगानगर में। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं। यानी कि ऐसे पावर प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट
या उससे अधिक हो उसे बोलते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि राजस्थान में वर्तमान में 6 कार्यरत है। लेकिन राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि सूरतगढ़ गंगानगर में था। ये तो बात हुई सुपर थर्मल पावर प्लांट की। एक होता है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, यानी कि वह पावर प्लांट जिसकी एक इकाई की उत्पादन क्षमता, यानी कि जिसकी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो, उसे बोलते हैं सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, जो कि राजस्थान में वर्तमान में 5 कार्यरत है। लेकिन राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कौन सा था? तो आपका आंसर होगा सबड़ा बारा। प्रश्न पूछे कि राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा था? तो आपका आंसर होगा सबड़ा बारा। अगर पूछे कि राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा था? तो आपका आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर। इसमें क्या पूछा है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो आपका आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 फरवरी 1999 को। इसका राइट आंसर होगा 1 फरवरी 1999 को, जब इसकी स्थापना हुई और इसने उत्पादन करना प्रारंभ किया था। उस समय प्रारंभ में 250 मेगावाट की कुल 6 इकाइयां कार्यरत थी। कितनी? 250 मेगावाट की कुल 6 इकाइयां, अर्थात 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता था। उसके बाद में 7वीं व 8वीं इकाई स्थापना की, 7वीं व 8वीं इकाई स्थापना की और 760 मेगावाट की 2 इकाइयां 7वीं व 8वीं इकाई स्थापित की, जिससे कुल विद्युत उत्पादन हुई थी 1320 मेगावाट। तो 1500 और 1320 मेगावाट। तो वर्तमान में ये सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र 2820 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर स्टेशन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र, जो कि वर्तमान राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर स्टेशन है। और कितनी कर रहे हैं? 2820 मेगावाट। और ये वर्तमान में राजस्थान में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तो है ही, इसके साथ में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है, क्योंकि जब 7वीं व 8वीं इकाई स्थापना की उस समय एक इकाई 760 मेगावाट की थी। और हमने पढ़ा था कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन उसे कहा जाता है जिसकी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 या 500 से अधिक मेगावाट हो, तो उसे बोलते हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। तो इसलिए इसे वर्तमान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका उत्पादन कार्य का प्रारंभ हुआ था 1 फरवरी 1999। ये संपूर्ण जानकारी याद रखना। अगला क्वेश्चन, कालीसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है 12 में, झालावाड़ में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ में। कालीसिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है और ये कहां पर है? झालावाड़ में, क्योंकि इसकी पहली व दूसरी इकाई जो 700 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की, पहली और दूसरी, अर्थात 1200 मेगावाट, और तीसरी और चौथी इकाइयां अभी प्रस्तावित है जो 760 मेगावाट की होगी, जिससे विद्युत उत्पादन होगी 760 मेगावाट की 2 होगी, अर्थात 1320 मेगावाट उत्पादन होगा। लेकिन यह राज्य का पहला ऐसा पावर स्टेशन है जहां सीधे ही सुपर क्रिटिकल इकाइयां स्थापित की, क्योंकि जब प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई थी उस समय 700 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की। अर्थात ये राज्य का एक पहला पावर स्टेशन है जो सीधे ही सुपर क्रिटिकल इकाइयां स्थापित की गई। और कालीसिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कहां है? झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन हैं। एक सबड़ा बारा में है, एक सूरतगढ़ गंगानगर में है, इसके अलावा कवई बारा और एक कालीसिंध झालावाड़,
इन 4 जगह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? क्या प्रश्न पूछा? राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सबड़ा 12 में। सबड़ा 12 में पहला सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला कौन सा पावर स्टेशन है वर्तमान में? तो आपका आंसर होगा सूरतगढ़ पावर स्टेशन, जो कि गंगानगर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी कुल विद्युत क्षमता 1240 मेगावाट है। कितनी है? 1240 मेगावाट। और ये राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है और राज्य का पहला कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय संयंत्र है। कौन सा? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़, कोटा, सबड़ा या काली सिंध? तो इसका राइट आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर, क्योंकि वर्तमान में 2820 मेगावाट जो कि राजस्थान में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा उत्पादन करता है। कौन सा? सूरतगढ़ गंगानगर, 2820 मेगावाट। और सबड़ा 12 वाला कितना है? 2320 मेगावाट, सबड़ा 12। अगला क्वेश्चन, और कोटा वाला 1240 मेगावाट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? सबड़ा 12 वाला है, गिरल, थुमली, बाड़मेर वाला है, धौलपुर वाला है, लेकिन आगुचा, रामपुर आगुचा जो कि भीलवाड़ा में, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसे बोलते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा आती है। सौर ऊर्जा जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। एक पवन ऊर्जा जो तेज चलने वाली हवाओं से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। एक बायोगैस ऊर्जा जो जानवरों के मल मूत्रों से हो या अपघटकों से प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं बायोगैस ऊर्जा। तीसरी होती है बायोमास ऊर्जा, जो कचरा हो या सरसों की भूसी हो या चावल की भूसी हो, इनसे प्राप्त होती है बायोमास ऊर्जा। तीसरी है ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्रों में आने वाले ज्वार भाटों से हो या समुद्रों में आने वाले तरंगों से उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, जो राजस्थान में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी से निकलने वाली गर्म स्रोतों से या उष्मा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, जो कि एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। और इसके अलावा ये तो ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगर पूछे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ताप विद्युत ऊर्जा आती है, जिसमें कोयले से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा, इसके अलावा आणविक ऊर्जा, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयला ऊर्जा कैसी है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। सौर ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, पवन ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, बायोमास ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, और बायोगैस ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, और जल विद्युत शक्ति जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 4 और 5। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, अर्थात परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? पवन ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैव भर ऊर्जा जो कि परंपरागत ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, और ज्वारीय ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, लेकिन जल विद्युत शक्ति जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न पूछ रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जल विद्युत शक्ति ऊर्जा जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। कथन 1 कथन है कि ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि ग्रामीण राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है बायोगैस ऊर्जा। इसका कारण यह है कि राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है, क्योंकि बायोगैस ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? जानवरों के गोबर से, यानी कि जानवरों के मल मूत्र से ये बायोगैस ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ग्रामीण संख्या में सर्वाधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना व्यक्त की जाती है। और बायोगैस ऊर्जा कैसी है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन सही, कारण सही, दोनों ही सही है, लेकिन R की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। बड़ा बाग जैसलमेर में बिल्कुल सही है, लेकिन देवगढ़ जहां तक प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि बड़ा बाग और देवगढ़ का संबंध है पवन ऊर्जा परियोजना से, बायोगैस ऊर्जा परियोजना से, सौर ऊर्जा परियोजना से, या पवन या सौर ऊर्जा दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा परियोजना से। बड़ा बाग जैसलमेर में जो कि पवन ऊर्जा परियोजना मानी जाती है। इसके अलावा देवगढ़ जो कि प्रतापगढ़ में, और ये राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना मानी जाती है, और देवगढ़ कहां है? प्रतापगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इसके अलावा राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो कि अमर सागर जैसलमेर में स्थापित की गई, राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, और राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर स्थापित की गई थी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा सन 2000 में। और जो अमर सागर में राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी वो 1999 में की गई थी, ये भी याद रखना। और बड़ा बाग कहां है? जैसलमेर में। इसके अलावा पवन ऊर्जा परियोजना कहां कहां पर है? एक बीटड़ी जोधपुर के अंदर पवन ऊर्जा परियोजना है। इसके अलावा हर्ष पर्वत सीकर में है, हर्ष पर्वत सीकर में है। इसके अलावा मोगला जैसलमेर में है। इसके अलावा आकल जैसलमेर में पवन ऊर्जा परियोजना है। इसके अलावा फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना फलोदी में है। और इसके अलावा बीटड़ी का है जोधपुर में, और देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। और अमर सागर का है जैसलमेर में, अमर सागर जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? सोलर सिटी मिशन कार्यक्रम फरवरी 2008 में शुरू किया गया, जिसमें राजस्थान के 3 शहर को चयनित किया गया। एक जयपुर, अजमेर और जोधपुर। जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, जो कि सोलर सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 3 शहर चयनित किए गए। और सोलर सिटी मिशन कार्यक्रम जो कि फरवरी 2008 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, लेकिन उदयपुर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? जयपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर या जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा अमर सागर
जैसलमेर में राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कब किया? 1999 में किया। लेकिन इसका उत्पादन कार्य 5 अप्रैल 2000 को इसका उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था। और राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? तो आपका आंसर होगा देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, जो कि 2000 में स्थापित किया गया। और राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? तो आपका आंसर होगा बीठड़ी, जो कि फलोदी में आता है, फलोदी जोधपुर। यदि फलोदी आए तो फलोदी करोगे, यदि जोधपुर आएगा जोधपुर करोगे। बीठड़ी कहां है? फलोदी जोधपुर। और चौथा है सोडा बांधन जैसलमेर में 2004 में स्थापित किया। इसके अलावा आकल जैसलमेर के अंदर 5वां स्थापित किया गया। और छठा पोहरा जैसलमेर। और इसके अलावा पवन ऊर्जा संयंत्र एक हर्ष पर्वत सिक्कर के अंदर, हर्ष पर्वत कहां है? पवन ऊर्जा संयंत्र सिक्कर के अंदर भी है। और आकल जैसलमेर के अंदर भी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा देवगढ़ कहां है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। और राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 2000 के अंदर, सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, जो कि कहां है? जैसलमेर में। इसका राइट आंसर होगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अगला क्वेश्चन, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? तो दूसरे नंबर की पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? देवगढ़ प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ये तीसरे नंबर की थी, सन 2001 के अंदर की गई थी। बीठड़ी कहां है? फलोदी। और फलोदी कहां है? जोधपुर में। लेकिन वर्तमान में नवीनतम जिला बन गया है फलोदी। यदि फलोदी ऑप्शन आएगा तो आप फलोदी करोगे, उसके बाद में यदि जोधपुर ऑप्शन आए तो जोधपुर करोगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन हेतु चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, देवगढ़ प्रतापगढ़, फलोदी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए भडला सोलर पार्क, जो कहां पर है? फलोदी में आता है। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, जो कि बालोतरा बाड़मेर में, क्योंकि बालोतरा शहर से जो अवशिष्ट कचरा होता है उससे विद्युत उत्पादन की जाती है। पवन ऊर्जा परियोजना, जो कि देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है। और सौर ऊर्जा परियोजना, जो कि रिलायंस समूह के द्वारा निजी क्षेत्र की राजस्थान में सन 2011 में क्यूचर नागौर में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है। बीठड़ी, देवगढ़, बालोतरा या फतेहगढ़? इसका राइट आंसर होगा फतेहगढ़ जैसलमेर, जो कि फेज फर्स्ट बी के तहत 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी। और ये अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के द्वारा ये विकसित की जाएगी फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर, जो कि एक मेगा सोलर पावर परियोजना है। कहां पर? फतेहगढ़ जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लाई गई थी 2018 में, और उसे लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था राजस्थान, और जिसे 9 अगस्त 2019 को लागू किया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान प्रथम राज्य, जो जैव ईंधन नीति को क्रियान्वयन करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर योजना के तहत एसपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा सांचौर जालोर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा भालोजी गांव जयपुर में। और पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत यह योजना शुरू की गई थी और जिसमें देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था बालोजी गांव जयपुर में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा आधारित पंप से। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और इसी के तहत जो भालोजी गांव जयपुर में देश का पहला सोलर पंप स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया? तो आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। अब आपको याद रखना है कि भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट कहां स्थापित किया? आपका आंसर होगा जैसलमेर में। कब स्थापित किया? तो आपका आंसर होगा 28 मई 2022 को स्थापित किया। किसने किया? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी के द्वारा जैसलमेर में 28 मई 2022 को भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया। कहां? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने 15 अप्रैल सन 2022 को 15 अप्रैल 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में 10,000 मेगावाट क्षमता का एक मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए MOU किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, माई बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष से अपेक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा 2024 से। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट और स्थान जिला सुमेलित नहीं है? गोरी सौर ऊर्जा प्लांट कहां है? झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। नोक प्लांट जोधपुर में नहीं, कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। अगोरिया प्लांट बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। खिमसर कहां है? नागौर में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर जो कि सही सुमेलित नहीं है। नोक कहां है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से, जोधपुर जिले से, अजमेर जिले से, नागौर जिले से,
बीकानेर से और हनुमानगढ़ से, इन जिलों से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़, इन जिलों से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर होगा उदयपुर से नहीं, कोटा से नहीं, अलवर से नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर अजमेर से, चित्तौड़गढ़ से और बीकानेर से। और इसके अलावा जोधपुर, नागौर और हनुमानगढ़, इन जिलों से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? जयपुर से नहीं, अलवर, भरतपुर, जयपुर नहीं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर बीकानेर, नागौर, जोधपुर। इसके अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़, इन 6 जिलों से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। अगला क्वेश्चन, वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा वीएस, जो कि गुर्रा के अंदर है, और गुर्रा कहां है? बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पुंगल बीकानेर के अंदर अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता हुआ कि हम पुंगल बीकानेर में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। सुमेलित कीजिए प्राकृतिक गैस ऊर्जा जो रामगढ़ जैसलमेर से, पवन ऊर्जा भेरूगढ़ा राजसमंद में, कहां पर है? राजसमंद में। सौर ऊर्जा बड़ा बाग जैसलमेर, परमाणु या आणविक ऊर्जा रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। आप सबका धन्यवाद।